ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 जून 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों से कह रहे हैं कि इस समय तुम पिता के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाओगे। भगवान कह रहे कि अभी मुझ पर अपना तन मन धन जो तुम भक्ति में कहते आए ना, अभी प्रैक्टिकली उसे यूज़ करो, मुझे वार दो। मतलब सब कुछ मेरे हिसाब से करो। तन सौंपना अर्थात तन ईश्वरीय सेवा में, और ईश्वरीय सेवा कोई सेंटर की सेवा, आश्रम की सेवा, समाज की सेवा नहीं। सबसे पहले स्व की सेवा। अपने आप को खुश रखो, चाहे कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, तुम उदास मत हो, दुखी मत हो। यह है स्व की सेवा। और उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि फाइंड गुड पीपल एंड लीव द बैड वंस। नो, फाइंड द गुड इन पीपल एंड इग्नोर द बैड इन देम। ये बंधन में बड़ा अजीब है। मिल जाए तो बातें लंबी, बिछड़ जाए तो यादें लंबी, है ना। तो इनसे अपने आप को संभालना है। पूरा पूरा भगवान पर बलिहार जाकर 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बन जाना है। प्रश्न: ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की करनी चाहिए? सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। देखा, बाबा ने बताया ना कि अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए। तो सवेरे सवेरे उठना, सवेरे उठकर अच्छी रीति धारणा करनी है, तो उसके लिए जल्दी सोना है। आज की मुरली का गीत है: मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है बाबा तेरा करम, हो जी खुशी से दीवाने झूमे नाचे दिला। हो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। हो तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। परमात्मा का हम जितनी बार शुक्रिया करेंगे उतना हम शुक्र मनाते जाएंगे। हमारे सारी चीज़ शुक्र की ओर बढ़ते चले जाएंगे, शुक्राना हो जाएगा। अब शांति। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मेरे सम्मुख बैठे हो तो जानते हो कि हम जीवात्मा हैं, सभी जानते हैं। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो वो अशरीरी है, और शरीर मिलता है तो वो जीवात्मा बन जाती है। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे, बच्चे जरूर बाबा से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं अपने परम पिता परमात्मा बेहद के पिता के सम्मुख बैठे। क्यों बैठे ये भी पता है, क्योंकि ये बेहद का स्कूल है ना, जहाँ परमात्मा स्वयं टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख जन्म की तो कोई बात ही नहीं है। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, क्योंकि वो सत्य स्वर्ग में होगा ना, और लास्ट छी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएगी। नई चीज धीरे धीरे पुरानी जैसे ग्रेजुअली होती है, और से तुम्हारी अवस्था भी धीरे धीरे नीचे गिरनी ही है। ये सब ड्रामा में नींद है। फिर बाबा कहते हैं कि आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाबा तो कभी पतित नहीं बनाते, बाबा तो पावन बनाते हैं ना।
इसलिए बाबा अच्छी अच्छी मत देकर कहते हैं कि बच्चे छीछी मत पे मत चलो। इस समय सभी मनुष्य पतित मत ही देते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है ना। सूक्ष्म बातें तो किसी को नहीं पता है। जो बाबा ही आकर आत्मा के संस्कार ठीक करने की बात करते हैं। माया तो बराबर दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते। कहते हैं ना, इनको माया का बहुत नशा है, पर तो माया का नशा होता ही नहीं है। वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं है। बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है ना। तो माया रावण दुश्मन है 63 जन्म की। फिर आगे बोल रहे बाबा। बाबा कहते हैं कि तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया। अब मैं फिर से देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाबा दिलाते हैं। ये अनेक बार का खेल है। हाँ, इसका अंत नहीं है। बाबा के बनते हैं, फिर कोई सगे है, कोई लगे है, कोई सौतेले, कोई मातेले। सौतेले अर्थात बाबा का बच्चा बनकर भी जो विकर्म करे, नियम पे न चले, वे सौतेले। और मातेले जो अच्छी रीति भगवान की बात पे चले, श्रीमत पे चले। तो कच्चे पक्के तो सभी होते हैं ना। मतलब बाबा के बच्चे में भी बाबा बोले ना कच्चे पक्के हैं। गली बाबा ने बोला था ना कि अच्छी रीति पढ़ो, पुरुषार्थ से अपने सारे विकर्म भस्म करो, नहीं तो फिर नाक पकड़ के ले जाऊंगा। और नाक पकड़ेंगे तो फिर सांस फंसेगी, दम घुटेगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अच्छी रीति पढ़ो और अपने आप में योग बल से अपने सारे विकर्म भस्म करो। और तुम जब बलिहार जाओगे तो मैं गारंटी करता हूँ 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा देता हूँ, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं कि हम बाबा से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठते हो तो नशा चढ़ता है, बाहर निकले बस भूला। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। स्कूल में भी मर्तबे पाने के लिए बच्चे कितना पढ़ाई पढ़ते हैं। तो यहाँ भी तो पढ़ाई पढ़ना है। सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे, ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाए, तो उनको याद करना पड़े। सारा मदार याद पड़े। माया विघन ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल ही देती है। आउट हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इस ह्यूमन रेस में तुम्हें बहुत बहुत आगे बढ़ना है। तो बस आधा घंटा सर्विस, 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक पिता की मत पर, माने एक पिता पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर इन दो आंखों से नहीं दिखता। ईश्वर इन दो आंखों से नहीं दिखते, उन्हें देखने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए। और वो तभी खुलता है जब हम अपने मन से इस संसार के हर मनुष्य, प्राणी व प्रकृति के प्रति हर नकारात्मक संकल्प मिटा देते हैं। ईश्वर को देखना तो सभी चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि ईश्वर मिल जाए, ईश्वर साक्षात्कार हो, ईश्वर हमारी हर प्रॉब्लम को दूर करे, सभी प्राप्तियों से भरपूर करे। लेकिन उसके लिए क्या शर्त क्या है? संसार से हर मनुष्य, हर प्राणी, प्रकृति के प्रति कोई भी नकारात्मक विचार न चले। तभी ये ज्ञान के तीसरे नेत्र खुलते हैं। और भक्ति में जो हम कहते हैं ना, तन मन धन, इसको भी बाबा ने क्लियर किया है। तन देना अर्थात सेवा, स्व की सेवा, घर की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, विश्व की सेवा। यह है तन देना सेवा में। मन, मन में किसी के बारे में, जहाँ मन में भगवान को रख लिया वहाँ पर किसी की भी ऐसी वैसी बातें नहीं रखनी, कोई नकारात्मक संकल्प नहीं। ये हो गया मन देना। और जब तन और मन एक्यूरेट हो गया, ईश्वरीय नियम से हो गया। इसमें एक उदाहरण है। एक बच्चा, अच्छा खासा उसकी नौकरी थी, काफ़ी पैसे भी थे, लेकिन कुछ भी वो लेने जाता था, खरीदने जाता था कुछ, तो वो बाबा से पूछ के करता था कि बाबा मुझे ये नए जूते लेने हैं। और वो कहता था कि मुझे बातें होती है भगवान से, और उसे जवाब आता था कि नहीं तुम्हारे पास तो अभी है ना, क्यों नया फिर खरीद रहे हो? तो नहीं नहीं, जो है ना वो सब टूट गया है।
अच्छा नहीं है, लेना पड़ेगा। वह बोलते अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है ले लो, लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं लेना। तो इस तरह से बातें करता था वो, हर चीज़ ईश्वर से पूछ के करता था। जैसे लगता था उनके यज्ञ से उनके बाबा के पॉकेट से ले रहा है, अपने पॉकेट से लेकर आता था ना, तो सोचता था कि नहीं ये भगवान के पास से ले रहा हूँ। यह भावना थी उसकी। इसी पर एक भक्त का वो सुंदर कथा है कि वो ऐसे तो वो बहुत पूजा पाठ मतलब ईश्वर में बहुत निश्चय था, लेकिन था वो एक नंबर का कंजूस, बहुत कंजूस था। और एक दिन वो अपने एक साधु जी के पास गया, बोला कि मुझे ईश्वर में बहुत बहुत निष्ठा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझसे एकदम प्रसन्न हो जाए। तो उसने बोला कि ये पूजा करो ये करो, तो ना ना इस सब में तो बहुत खर्चा आएगा, सो ये सब नहीं होगा, आप कोई आसान रास्ता बताइए ईश्वर तक पहुँचने का। तो महात्मा जी ने बोला कि सो तुम कोई भी काम नियम से एक काम करो, नियम से सुबह सुबह कुछ खर्चा मत करो, लेकिन ईश्वर को याद करो, और हो सके तो कुछ भोग लगा देना सप्ताह में, एक दिन या 2 दिन जैसा तुमको लगे भोग, लेकिन उसमें भी तो खर्चा आएगा। नहीं, तुम जो नाश्ता करते हो जो घर में बनता है शुद्धता से बनाओ और उसको भगवान को भोग लगा दो। और हाँ ये हो सकता है, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बोल अच्छा ठीक है। और वो नियम से ईश्वर को सुबह में बैठ करके नहा धो करके याद करने लगा। बोला इसमें तो कोई पैसा नहीं है कुछ नहीं, और वो करने लगा। करते करते उसको एकदम आदत हो गई। एक दिन उसने भोग में ना खीर बनाया था। हाँ तो खीर जब लगाया भोग, तो याद कर रहा था बैठ के, तो अचानक उसको लगा कि लगता है खीर में चीनी हम ज़्यादा डाल दिए हैं, भगवान जी को तो बहुत मीठा लगेगा खीर और अच्छा नहीं लगेगा। बस जैसे ये ख्याल उसको आया, बस वो ना चम्मच चम्मच में नहीं खोजा, और सीधे हाथ से उंगली डाल के, हाथ भी नहीं धोया था, उंगली डाल के ना उसके अंदर से चीनी जो जमा हुआ था ना उसको वो निकालने लगा कि भगवान को ज़्यादा मीठा न लगे। और सच में यह देखकर भगवान तो एकदम पसीज गए, इतना खुश हो गए ना कि उसको इतना प्राप्ति से भरपूर किया कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। मतलब ईश्वर ने उसको एकदम भरपूर कर दिया। तो देखा सारा जीवन उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो जो वो भाव था ना कि ईश्वर को बहुत ज़्यादा मीठा लगेगा, और वो कुछ ध्यान नहीं दिया और सीधे होता उंगली डाल दिया उसको कि जल्दी से चीनी को बाहर निकाले। ये भाव, इस भाव को भगवान पकड़ते हैं, ये है सच्ची निष्ठा। तो ये कहते हैं बाबा, बाबा ने जो बोला ना कि तन मन धन बलिहार जाओ, तो यही है, मन उसने बलिहार दिया। तो श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मन मत व परमत को त्याग देना है, कोई अवज्ञा नहीं करनी है। श्रीमत में मनमत, मनमत भी लोग मिस कर लेते हैं। भगवान बोलते हैं 8 घंटा, तो कह देंगे कि हाँ ये कैसे होगा, ऐसे वैसे बहाने देंगे। और परमत किसी और ने बोल दिया तो उसकी बात पे चल दिए। नहीं, ये थोड़ी कह रहे भगवान कि मुझे पकड़ के फोटो से लिपटे रहो। नहीं, भगवान कहते चलते फिरते काम करते, हर धंधा धोरी करते मुझे याद रखो, मन में मुझे बिठा के रखो, ताकि मैं तुम्हारे सब चीज़ का कंट्रोल करूँ और तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूँ, फंसने नहीं दूँ। ये भगवान का की प्लानिंग है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। वरदान, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा परमात्मा की वाणी सुन रही हूँ। भगवान हमें वाणी के अंत में रोज रोज वरदानों से सजाते हैं। हर दिन हमारे गले में वरदान की एक माला, एक मणका हमारे माले में जुट जाती है। अभी हमारे ऊपर है ना कि हम उस मणके से कितना अपने आप को भर रहे हैं, कितना उसे याद रखते हैं, तभी तो वो चरितार्थ होगा ना, काम करेगा। तो बाबा ने कहा, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। जैसे जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। देह अभिमान को अर्पण अर्थात किसी से, सामने वाले से आपकी बातें बन रही, कुछ बातें चल रही हैं, लेकिन आप सब कुछ भूल कर अपने तरफ से उससे बात करते हैं,
यह देह अभिमान को अर्पण कर देना कि हमारे अंदर कोई देह अभिमान नहीं है, मुझे किसी की कोई बात नहीं लग रही, मैं भगवान के नियम पे चल रही हूँ। अब कहते भी है ना, जिन बातों को सहन करने की जरूरत नहीं तो उन्हें सुधारना है, और जिन बातों को सुधारा नहीं जा सकता उन्हें सहन करना है ना। फिर आगे बाबा ने कहा, जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है ना, तो वो अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती। किसी को दे दिए, गिफ्ट दे दिया, तो गिफ्ट मेरी कहाँ हुई, तो उसकी हो गई। उसी तरह से दे के भान को अर्पण कर दिए तो इससे लगाव भी मिट गया, मतलब सब कुछ अर्पण कर दिए। जब सारे लगाव से हम ऊपर उठ जाएंगे तभी ये संपूर्ण समर्पण कहा जाएगा। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त होता है। स्लोगन, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आएगी। परमात्मा ने क्या कहा, मन बुद्धि में मुझे बिठा के रखो, मेरी याद में रहो, तो सफलता तो आपके चरणों में आएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।